2014 के बाद से जीडीपी ग्रोथ में भारत की रैंक 9वीं है, पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ में 8वीं है, यूएस डॉलर के पैमाने पर ग्रोथ रैंक 16वीं है। वो लिखते हैं कि अमेरिकी डॉलर के पैमाने पर 8.3% की ग्रोथ के साथ बांग्लादेश नंबर 1 पर है, 7.2% के साथ इथियोपिया दूसरे नंबर पर है और भारत 4.7% की ग्रोथ के साथ 16वें नंबर पर है। सुजीत भल्ला साफ चेतावनी देते हैं कि आंकड़ों को आप किसी भी तरह से घुमाकर देख लीजिए, अब समय आ गया है कि भारत के माथे से सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था का यह झूठा तमगा पूरी तरह से हटा दिया जाए। भल्ला की दलील ये नहीं है कि भारत की इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ रही है, लेकिन उतनी नहीं जिसके जरिए पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जा सके। इसी लेख में फिर रुपए की बदहाली पर बात होती है। वो लिखते हैं रुपया पिछले 1 साल में डॉलर के मुकाबले करीब 12% गिरा और गिरावट का लगातार 7वां बरस है। 2025 में रुपया एशिया की कमजोर करेंसीज में गिना गया। यहाँ पर एक विरोधाभास भी है, क्योंकि अगर देश में महंगाई पूरी तरह काबू में हो, चालू खाता घाटा मैनेजेबल हो, विकास दर स्थिर हो और देश में राजनीतिक स्थिरता हो, तो इन परिस्थितियों में विदेशी निवेशकों और बाजार का भरोसा देश की करेंसी पर बढ़ना चाहिए, रुपए को मजबूत होना चाहिए। लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट है, रुपया लगातार रसातल में जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर देश में विदेशी निवेश और पूंजी का संकट क्यों खड़ा हुआ? सुजीत भल्ला के मुताबिक सरकार सर्जरी की जगह सिर्फ बैंडेड लगा रही है, घरेलू उद्योगपतियों से लगातार देश के भीतर निवेश की अपील कर रही है, पर निवेशकों के लिए पॉलिसी पर भरोसा नहीं है। निवेशकों का सिर्फ अपीलों और राष्ट्रवाद के भाषणों के भरोसे पूंजी दांव पर नहीं लगाई जा सकती। भल्ला के मुताबिक अभी का माहौल निवेशकों को यही मैसेज दे रहा है कि या तो भारत से बाहर निकल जाओ या फिर भारत में कदम ही मत रखो। वो ये भी लिखते हैं कि 2015 के बाद से सरकार को एक घमंड हो गया है ये कि भारत का घरेलू बाजार इतना बड़ा है कि दुनिया भर के निवेशक यहां आने के लिए मरे जा रहे हैं, पर ये ओवर कॉन्फिडेंस है। इसका सबूत ये कि 2025 में भारत की जीडीपी अमेरिका के कैलिफोर्निया से भी छूटी रही। यहीं से वो भारत की बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी यानी बीआईटी फ्रेमवर्क प्रॉब्लम की भी बात करते हैं। 2015 में इसमें नया प्रावधान जोड़ा गया। नए नियमों के मुताबिक अगर कोई विदेशी निवेशक भारत में अपने निवेश को लेकर किसी विवाद में फंसता है या वो भारत से अपना बिजनेस समेटकर बाहर निकलना चाहता है, तो वो सीधे अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ अदालत का रुख नहीं कर सकता। पहले पूरे 5 साल तक भारत की स्थानीय अदालतों के चक्कर काटने होंगे। वो सीधा और तीखा सवाल रखते हैं इकोनॉमिस्ट कि जब भारत के खुद के नागरिक और फर्म किसी भी शिकायत को लेकर भारतीय अदालतों की अंतहीन देरी के कारण वहां जाने से कतराते हैं, तो कोई विदेशी निवेशक अपनी अरबों डॉलर की पूंजी फंसाकर 5 साल तक भारतीय जजों के सामने चक्कर क्यों काटेगा? लेकिन आखिर में सुजीत भल्ला सरकार को चेताते हैं कि अभूतपूर्व राजनीतिक सफलता का सबसे बड़ा खतरा होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाना। सरकारें मान लेती हैं कि उनकी आर्थिक नीतियां शानदार हैं, पर हकीकत ऐसी नहीं है। अभी वक्त है चीजों को सुधारा जाए। चुनाव आपको केवल सत्ता और ताकत दे सकते हैं, लेकिन देश को समृद्धि सिर्फ और सिर्फ सही आर्थिक नीतियां ही दिला सकती है।